नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकबात और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल संबोधन किया जनता के साथ और उन्होंने एक राहत पैकेज का भी ऐलान किया जिसमें उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की बात की और वो पैकेज जो है वो आत्मनिर्भर भारत के तहत है। उसी पर आज फिर से एक बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की जनता को संबोधित करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू उन्होंने इसकी जानकारी दी। आज उन्होंने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 6 लाख करोड़ रुपए का जो ऐलान है, जो राहत पैकेज का ऐलान है वो किया है। इसकी जानकारी दी है कि कहां-कहां किस-किस सेक्टर में किस-किस को कितनी राहत दी जा रही है। अगर टोटल को अगर इसको जोड़ा जाए अमाउंट को तो जो कि 6 लाख करोड़ रुपए बनता है और इसकी जो जानकारी है, बाकी जो अमाउंट बचता है 20 लाख करोड़ का, वो आगे और भी दी जाएगी। ये बताया है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने। चलिए सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि आज जो उन्होंने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उसमें किस किस सेक्टर्स को राहत देने की उन्होंने बात की है और किस किस सेक्टर्स को आज राहत मिल गई है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले उन्होंने जो ऐलान किया है वो है MSME यानी जो सूक्ष्म लघु उद्योग जो है उनके राहत पैकेज की आज उन्होंने बात की है, जिसमें उन्होंने 6 स्टेप बताए हैं। इसके बाद उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो रेलवे का या रोड का, इन सब चीज़ों का जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं उनको राहत देने की आज बात की गई है। रियल एस्टेट के लिए राहत देने की बात की गई है और EPF, जी हाँ, जो कि सैलरीड अकाउंट जो होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनको EPF मिलता है, उनके राहत की आज उन्होंने बात की है। जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको राहत देने की आज बात की गई है। 6 महीने तक का राहत मिलेगा। जिस भी कॉन्ट्रैक्टर्स ने 25 मार्च 2020 तक का जो उनका डेट था कंप्लीशन का, उसको 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी राहत है सभी कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए। इसके बाद बात करते हैं TDS और TCS की। जी हाँ, जो टैक्सेशन में आते हैं, जो लोग टैक्स पे करते हैं, उनके लिए बहुत बड़े राहत की खबर है कि 31 मार्च 2021 तक TDS और TCS जो है वो 25% की कटौती होगी उसमें। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका अगर 100 रुपये बनता है तो सिर्फ आपका 75 रुपये कटेगा और 25 रुपये का आपको इसमें बेनिफिट फायदा मिलेगा, जो कि इससे बहुत सारे लोगों को, या फिर यूँ कहें कि लाखों लोगों को इससे फायदा होने वाला है। इसके साथ ही आपको टैक्स से रिलेटेड एक बात और बता दें, जो इनकम टैक्स की अंतिम तारीख थी 31 जुलाई और 31 अक्टूबर, उसको बढ़ाकर अब 30 नवंबर कर दी गई है। NBFC के लिए क्रेडिट गारंटी की जो स्कीम है उसके तहत 45,000 करोड़ रुपए की राहत की बात की गई है। इसके साथ ही बता दें कि बिजली कंपनियों को भी बहुत बड़ी राहत दी गई है। 90,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की बात की गई है बिजली कंपनियों के लिए, जो कि आर्थिक तंगी से जो घाटे में जा रहे थे उनके लिए। MSME में अब आपको हम बता दें कि जो कंपनियां 10 करोड़ तक का निवेश करेंगे और 50 करोड़ तक का कारोबार, यानी कि टर्नओवर अगर उनका 50 करोड़ तक का होगा, तो वो तब भी जो MSME की जो कंपनियां हैं वो लघु यानी कि स्मॉल कंपनीज में ही आएंगी। इसके साथ ही बता दें कि MSME में एक और बड़ी राहत दी गई है। जो कंपनियां 20 करोड़ रुपए तक का निवेश करेंगी और 100 करोड़ रुपए तक का कारोबार यानी कि टर्नओवर होगा, वो कंपनियां मध्यम यूनिट में आएंगी। 200 करोड़ रुपए तक का टेंडर जो है उसको ग्लोबल टेंडर नहीं माना जाएगा, जिससे कि निर्मला सीतारमण ने बताया, फाइनेंस मिनिस्टर ने, कि इससे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को बल मिलेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि MSME के लिए एक और बहुत बड़े राहत की बात की गई है। 45 दिनों के अंदर जिन भी MSME कंपनियों के जो पैसे रहते हैं, जो प्रोप्राइटर्स के रिफंड के जो पैसे रहते हैं, या फिर जो कंपनियों के हैं, जो पार्टनरशिप्स के हैं, जिनके भी रिफंड के पैसे रहते हैं, वो 45 दिनों के अंदर जल्द से जल्द उनको रिटर्न करने की बात भी की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस 1.5 घंटे की चली प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि जिन भी लोगों की सैलरी 15,000 से कम है उनको सरकार PF जो है वो देगी। 12% सरकार देगी, और जैसे कि पहले भी हुआ था कि 24% सरकार दे रही थी, एम्प्लॉयर का भी और एम्प्लॉय का भी, तो वो चीज़ें की जाएंगी। और साथ में एम्प्लॉयर को भी एक यहाँ पे बड़ी राहत दी गई है। जो एम्प्लॉयर जो देते हैं EPF, वो सिर्फ 10% देंगे, इसमें उनको 2% की राहत दी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि MSME के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी जो राहत की खबर है वो ये कि उनको 4 साल तक के लिए बिना गारंटी के 3 लाख करोड़ का लोन दिया जाएगा। और इसमें साथ ही जो पहला साल होगा, यानी कि जो पहला साल होगा उसमें उन्हें जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो उन्हें नहीं देना होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि 2 लाख MSME को 20,000 करोड़ रुपए से लाभ भी मिलेगा। MSME में जो कंपनियां 1 करोड़ तक का निवेश करेंगी और 5 करोड़ तक का कारोबार यानी कि 5 करोड़ तक का टर्नओवर जिनका होगा, वो सूक्ष्म यूनिट में आएंगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जो PF के जो पैसे दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, वो अगले 3 महीने के लिए बढ़ा दिए गए हैं। साथ ही आगे आपको ये बता दें कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा है कि विवाद से विश्वास स्कीम के तहत जिन कंपनियों के टैक्स बाकी हैं वो 31 दिसंबर 2020 तक बिना किसी इंटरेस्ट के, बिना किसी ब्याज के अपना टैक्स जो है वो भर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी राहत है।
इसके साथ ही अब आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है इसकी जानकारी अगले दिन भी दी जाएगी। आज जो उन्होंने बात की है उसका टोटल अमाउंट अगर देखा जाए, जोड़ा जाए, तो वो 6 लाख करोड़ का राहत पैकेज की जो बात है वो की जा चुकी है, जिसमें MSME को सबसे पहले उसके ऊपर बात की गई है। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको राहत दी गई है, रियल एस्टेट जो कंपनी के हैं उनको राहत दी गई है, जो जिनकी सैलरी 15,000 से कम है उनके लिए राहत की बात की गई है। जो लोग ईमानदारी से अपना टैक्स भरते हैं उनको TDS और TCS में कटौती जो 25% की गई है उससे भी लाखों लोगों को फायदा होने वाला है। तो इस तरह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 6 लाख करोड़ रुपए का जो राहत पैकेज है उसकी ऐलान की है। आगे का जो ऐलान वो करते हैं उस पर हमारी नजर रहेगी। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकबात, जनता की बात जनता के साथ। धन्यवाद।